ड्रामा सीरियल दस्तक की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फरियाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। पहले वो सैफ से कहती है कि हमेशा के लिए मैं पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हूँ और तुमसे भी ताल्लुक़ नहीं रखूंगी। तो सैफ को इस बात से तसल्ली हो जाती है कि अब तो फरियाल उसकी ज़िंदगी में नहीं होगी और उसकी ज़िंदगी में सुकून होगा, क्योंकि सैफ के माँ बाप तो पहले ही उसे नाराज़ रहते हैं। अब जो कि फरियाल जा रही है तो अब वो किरण को टाइम देगा ताकि फिर से वो अपने माँ बाप के दिल में जगह बना सके। लेकिन सैफ ये नहीं जानता कि फरियाल तो उसका घर ख़राब करना चाहती है। फरियाल जो कि पहले सैफ से मोहब्बत करती थी, लेकिन जब से उसे ये मालूम हुआ कि किरण माँ बनने वाली है, तब से उसका सिर्फ ये मकसद है कि वो किरण और सैफ को दूर करे, क्योंकि सैफ ने उसे धोखा दिया है। फिर फरियाल भी उसे नहीं अपनाएगी, वो सिर्फ उसे बदला ले रही है। दूसरी तरफ सैफ के डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे समझाते हैं कि सैफ, तुम्हें अपने मामलात में सीरियस होने की ज़रूरत है। फरियाल को तुम्हें चाहिए कि तुम भूल जाओ और किरण को अपना लो। तो सैफ कहता है, डैड आप बेफिक्र रहिए, अब मेरा फरियाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं, झूठ रिश्तों को खा जाता है सैफ, कभी भी अपने रिश्तों के मामले में झूठ मत बोलना। तो ये सुनकर सैफ परेशान हो जाता है और इसके डैड भी उसकी हालत को देखकर उसे कहते हैं कि सैफ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अब भी उस लड़की से राब्ते में हो। तो ये सुनकर सैफ गुस्से में आ जाता है और कहता है, जब मैं आपको एक बार कह चुका हूँ डैड कि मैं इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर चुका हूँ और अब आप मुझे किरण पर गुस्सा करते हुए नहीं देखेंगे। तो इसके डैड कहते हैं कि सैफ, अब तुम्हें किरण का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, उसे इस हाल में तुम्हारी ज़रूरत है। सैफ घर जाता है और किरण को अपने पास बिठाकर कहता है, किरण तुम मुझे बहुत बुरा इंसान समझती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं लड़कियों की कदर करना जानता हूँ और मैं तुम्हारी भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैंने तुमसे शादी की है, तुम मेरी बीवी हो और तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो जिसे मैं पूरा करूँगा। तो सैफ की बात सुनकर किरण कहती है कि ये सब तो आप करते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? तो ये सुनकर सैफ कहता है कि किरण, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरा किसी लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं तुमसे रिश्ता निभाऊंगा। तो किरण ये सुनकर कहती है, लेकिन सैफ आप इस शादी से खुश नहीं हैं, मुझे शादी की पहली रात इस बात का अंदाज़ा हो चुका है। तो सैफ कहता है, हाँ किरण, ये सच है कि ना तो मैं इस शादी से खुश हूँ और ना ही तुम। ये कहकर सैफ चला जाता है और किरण को ये बात अच्छे से समझ आ जाती है कि सैफ नहीं बदलेगा और वो अब भी फरियाल से ताल्लुक़ रखेगा। लेकिन अब किरण अपने बच्चे की खातिर जीना चाहती है और सैफ को एक मौका देना चाहती है और सैफ की सारी बातों को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ सैफ काम से बाहर गया होता है, तभी उसके फ़ोन पर फरियाल कॉल करती है। सैफ के डैड उसके रूम में आते हैं और फ़ोन उठा लेते हैं, जिस पर फरियाल कहती है कि तुमने सोचा होगा कि इतना सब होने के बाद मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगी, लेकिन ये मेरा एहसान मानो सैफ कि मैं तुमसे अब भी बात कर रही हूँ। तो सैफ के डैड कहते हैं गुस्से में कि मैं सैफ का बाप बोल रहा हूँ और तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक शादीशुदा मर्द के साथ ताल्लुक़ बनाते हुए, कैसी लड़की हो तुम। बेहतर यही है कि आज के बाद सैफ से बात मत करना। तो फरियाल गुस्से में फ़ोन बंद कर देती है। तो आप सबको क्या लगता है, इस कहानी में अब कौन सा नया मोड़ आएगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।